दोस्तों जनवरी 10, 2021 को सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक ऐसे प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करते हैं जो देखने और सुनने में एकदम अनरियलिस्टिक लगता है। प्रिंस ने इंटरव्यू में बताया कि वो डेजर्ट के बीच एक ऐसा सिटी बनाएंगे जिसकी विड्थ सिर्फ 200 मीटर होगी और जिसकी लेंथ होगी 170 किलोमीटर और इस सिटी की टोटल हाइट होगी 500 मीटर और इस सिटी में कोई रोड कोई कार नहीं होगी और सारी फैसिलिटीज सिर्फ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर अवेलेबल होंगी। दोस्तों इस सिटी के रेंडर्स देखने के बाद ये एक मेटावर्स गेम की तरह लगता है और काफी लोगों को ये डाउट भी था कि ये प्रोजेक्ट कभी रियल लाइफ में कंप्लीट हो भी पाएगा या नहीं। लेकिन दोस्तों कुछ दिन पहले की ड्रोन फुटेज ने सबको शॉक में डालकर रख दिया है। तो आइए जानते हैं इस सिटी का मॉडल और जानते हैं कि क्यों सऊदी अरेबिया इस प्रोजेक्ट के ऊपर 500 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा खर्च कर रहा है और कैसे दूसरे अरब कंट्रीज अपने मुल्क में कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और क्या ये सच में प्रैक्टिकल है। और इस प्रोजेक्ट में सऊदी अरेबिया के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में एक ऐसी सिटी बनाई जाएगी जो एक लाइन की तरह दिखेगी और द लाइन सिटी में बाकी सब सिटीज से कुछ अलग होगा। यहाँ पर आपको रोड्स, कार, रेलवे स्टेशन ये सब देखने के लिए नहीं मिलेगा और इसको सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में बिल्ड किया जाएगा। दोस्तों इतनी बड़ी सिटी में बिना कार बिना ट्रांसपोर्टेशन के कैसे ट्रेवल किया जाएगा। इस सिटी में 3 लेयर्स बनाने का प्लान किया गया है जिसमें से पहली होगी पेडेस्ट्रियन लेयर। दोस्तों इस लेयर में बाइसाइकिलिंग, वॉकिंग और लोगों के रहने की फैसिलिटीज होंगी और जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर कोई रोड कोई कार नहीं होगी और ग्रीन लैंड के लिए लेयर पर काफी सारे प्लांट ट्रीज भी लगाए जाएंगे और इसमें सेकंड लेयर होगी सर्विस लेयर। दोस्तों सर्विस लेयर पर मॉल्स, ऑफिसेज, शॉप और बेसिक इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन जैसी फैसिलिटीज होंगी जिसकी मदद से अमेज़न जैसी कंपनीज अपना पार्सल डिलीवर कर पाएंगी। और थर्ड लेयर होगी स्पाइन लेयर। दोस्तों इस लेयर में सऊदी अरेबिया ने क्लेम किया है कि वो सुपर फास्ट ट्रांसपोर्ट के लिए बिल्ड ट्रेन और हाइपर लूप जैसी चीजें ऑर्गेनाइज करवाई जाएंगी और जिसकी वजह से 170 किलोमीटर के इस सिटी में सिर्फ 20 मिनट में ट्रैवल किया जा सकेगा। और दोस्तों क्लेम तो ये भी किया गया है कि ये ट्रांसपोर्टेशन को कम करने के लिए सारी फैसिलिटीज आपको 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर अवेलेबल कराई जाएंगी। और टेक्नोलॉजी में इस सिटी को इतना एडवांस बनाने का क्लेम किया गया है कि यहाँ पर फ्लाइंग कार्स, फेक मून और रोबोटिक डायनासोर्स की भी बात की गई है। और सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ये भी अनाउंस किया है कि द लाइन सिटी के लॉज सऊदी अरेबिया के लॉज से अलग होंगे और इस सिटी का अपना खुद का जुडिशियल सिस्टम होगा और इस सिटी की लोकेशन रेड सी के पास रखी गई है जिससे कि दुनिया की सारी मेजर सिटीज से द लाइन सिटी को सिर्फ 4 घंटे की फ्लाइट से एक्सेस किया जा सकेगा। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क इतने पैसे खर्च करने के बाद द लाइन सिटी को क्यों बना रहा है। दोस्तों सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी 19% पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट है और सऊदी अरेबिया यूनाइटेड स्टेट के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर भी है जो दुनिया के 85 से ज्यादा मुल्कों को ऑयल बेचता है। 1938 से पहले सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी रिलीजियस टूरिज्म पर डिपेंड थी लेकिन 1938 में ऑयल के मिलने के बाद इन्होंने ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया और फिर इनकी इकोनॉमी ऑयल डिपेंडेंट बन गई। लेकिन दोस्तों अब बड़ी बड़ी कंट्रीज ने जैसे चाइना, यूएस ने क्लेम किया है कि ईयर 2050 तक वो खुद को नेट कार्बन एम्बिशन फ्री कंट्री बना लेंगी, यानी कि उन कंट्रीज में कार और ऐसे व्हीकल जो फ्यूल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज कर चलाए जाते हैं वो बंद हो जाएंगे और इसी वजह से सऊदी अरेबिया की पेट्रोलियम प्रोडक्ट की डिमांड काफी ज्यादा कम हो जाएगी। इसकी वजह से सऊदी अरेबिया को एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरना पड़ सकता है क्योंकि सऊदी अरेबिया में किसी और चीज का मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है और ना ही वहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री है। तो दोस्तों इन सभी चीजों को देखते हुए सऊदी क्राउन प्रिंस ने इस सिटी को इंट्रोड्यूस किया है ताकि आगे चलकर सऊदी अरेबिया सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट ना रहे। और दोस्तों सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है कि ये सिटी 2025 तक सिविलाइजेशन के लिए ओपन कर दी जाएगी और 2030 तक उनका टारगेट है कि इस सिटी में 1 मिलियन लोगों को सेट करना और ईयर 2045 तक सऊदी अरेबिया का टारगेट है कि द लाइन सिटी में 9 मिलियन लोगों को बसाने का है। तो क्या ये सिटी सच में प्रैक्टिकल है या फिर द लाइन सिटी भी जीगा टावर या दुबई क्रीक की तरह एक फेलियर साबित हो जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों सऊदी अथॉरिटीज ने फ्लाइंग कार, सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन और एयर इंटरनेट और आर्टिफिशियल रेन जैसी चीजें इस सिटी में इंक्लूड करने की बात की है लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आज तक कोई भी सिटी इन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा चीजें ऐसी हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने में सऊदी अरेबिया को बहुत सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं और इसीलिए ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा रिस्की भी है। और एक जो सबसे बड़ा चैलेंज जो यहाँ सऊदी अरेबिया को फेस करना पड़ेगा वो है कि बिना नेचर को नुकसान पहुँचाए इस सिटी की कंस्ट्रक्शन को कम्प्लीट करना। ये एक काफी टफ टास्क होने वाला है क्योंकि ये एरिया माउंटेन से घिरा हुआ है और पीने का फ्रेश पानी भी सऊदी अरेबिया के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट चैलेंज होने वाला
वाला है, क्योंकि सऊदी अरेबिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर एक भी रिवर नहीं है। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सब दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का दिल से शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज दोस्तों।